हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। ये हमें समझना है कैसे करना है इसको। डायग्राम बना है, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। आपको यहाँ पर दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बना रखा है। ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके आगे क्या कहा है? द कॉमन टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे एक ये कॉमन टेंजेंट बना रखा है। ठीक हो गया, ये है कॉमन टेंजेंट। अच्छा, आगे क्या कहा है? शो दैट एंगल पी ए क्यू। ज़रा पी ए क्यू देखिए कहाँ है। देखो ये रहा एंगल पी ए क्यू। ठीक हो गया। ये और पी बी क्यू कहाँ है? पी बी क्यू ये रहा एंगल। कहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम हमें 180 प्रूव करना है। बस इतना करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये जो डायग्राम है थोड़ा छोटा बन गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं। ये बना दिया और ये रहा हमारे पास टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट हो गया। यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये ज्वाइन किया हुआ। और ऐसा है ना, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। वैसे डायग्राम में इनको ज्वाइन नहीं किया है, मैंने कर दिया है। ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। तो सबसे पहले हमें जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या है उसमें कि जैसे किसी सर्कल पे आप एक टेंजेंट बनाते हैं, ये बनाया है टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के साथ सर्कल का ये जो कॉर्ड है ये एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। इस एंगल का नाम अपनी तरफ से भी मैंने एक्स रख दिया सपोज। ठीक हो गया। ऐसे ही ये जो दूसरा सर्कल है इसके इस पॉइंट पे भी ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक हो गया। और इस टेंजेंट पे जो कॉर्ड बन रहा है वो ये रहा। ये एंगल को हम अपनी तरफ से y मान लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये y मान लिया हमने। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है सर्कल के इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है। ये देखो ये एंगल बना रहा है। इस एंगल का नाम अभी के लिए मैं z रख लेता हूं। ऐसे ही ये वाला कॉर्ड देखो, इस सर्कल के इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, तो इसका नाम मैं t रख लेता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा। सारे एंगल्स मैंने रख लिए। तो सबसे पहले आपको पता है x जो है वो z के इक्वल होगा। x किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। ऐसे ही ये जो y है ये t के इक्वल होगा। जो y है वो t के इक्वल होगा। क्यों होगा? अभी बताया था। रीजन आपको यहां देना है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता चलता है कि x प्लस वाई जो है वो z प्लस टी के इक्वल आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और रह गया। x प्लस वाई मतलब इन दोनों का सम जो है इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। अब जरा आप गौर से देखें हमें क्या निकालना है। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। ट्रायंगल का नाम देख लें, इन ट्रायंगल पी ए क्यू। जरा पी ए क्यू ट्रायंगल देख लें। ये रहा पी ए क्यू। इसमें x प्लस वाई और ये इन तीनों का सम 180 होगा। क्या लिखेंगे जरा देखो, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तीनों का सम 180 होगा। ब्रैकेट में यहां लिखेंगे और ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यहां तक समझ में आ गया। पर आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो z प्लस टी के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं z प्लस टी के इक्वल लिख लेता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा। और z प्लस टी का पूरा नाम क्या है? पी बी क्यू है। तो इसकी जगह ये तो है पी ए क्यू और इसकी जगह लिख लेता हूं एंगल पी बी क्यू। तो आप देखें फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये और ये इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।